स्वागत है। तारीख 26 नवंबर 2019। अजित पवार के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले चुके थे, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था। इस्तीफा देना बिल्कुल तय था। उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने अपने जज्बात ट्विटर पर कुछ इस तरह बयां किए थे। पलट के आऊंगी शाखों पे खुशबुएं लेकर, खिंजा की जद में हूँ, मौसम जरा बदलने दे। इस ट्वीट को 2.5 साल बीत चुके हैं। गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस की सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर तो अमृता ने ट्वीट किया, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिल से मुबारकबाद और शुभकामनाएं। हमने पिछले 2.5 साल में अमृता की एक्टिविटी को ट्रैक किया तो उनकी पर्सनैलिटी से कई शेड सामने आए। आइए बताते हैं आपको। अगर देखा जाए कि अमृता फडणवीस है कौन, तो यहाँ पर अगर आपको बता दें कि अमृता फडणवीस देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है, जो यहाँ पर वो हमेशा राजनीति को लेकर एक्टिव होती हुई नजर आती है। राजनीति को लेकर वो सारी बातें देवेंद्र फडणवीस से शेयर करती हैं और देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ उनको अपना एक ऐसा पार्टनर मानते हैं जो हर चीज में उनकी सबसे पहले मदद करती नजर आती है। जिस तरीके से यहाँ देखा जाता है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे हर एक फैसले में उनके साथ नजर आती है, उसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। हमेशा हर फैसले में वो देवेंद्र फडणवीस का साथ देती हैं। जिस दिन देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम की पद की शपथ ली थी, उस दिन अमृता फडणवीस यहाँ पर ट्वीट करती नजर आई थी और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को बधाई देती हुई नजर आई थी। और उन्होंने अपने ट्विटर से एक शेरो शायरी भी लिखा था, जिसमें वो ये कहती नजर आई थी कि एकनाथ शिंदे और हमारे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर कि अमृता फडणवीस कितनी एक्टिव रहने वाली एक महिला है। वो अपनी पर्सनल लाइफ से अलग राजनीति में भी कहीं ना कहीं रुचि रखती है। यहाँ पर अगर जिक्र करें तो वो अपने ऊपर बहुत ध्यान देती है। अपने योगा एक्सरसाइज को लेकर वो बहुत सी तमाम चीजें ऐसी हैं जो वो घर को भी देखती है, राजनीति को भी देखती है और अपनी पर्सनल लाइफ को भी संभालती है। अगर उनकी पर्सनल लाइफ को यहाँ पर बात करें तो वो एक्सिस बैंक में सबसे पहले जॉब करती थी, जिस दौरान देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात हुई थी। फिर एक्सिस बैंक में जॉब करने के बाद उनको एक्सिस बैंक का सबसे सीनियर पोस्ट मिला था, जिसके दौरान देवेंद्र फडणवीस से उनकी शादी हो गई थी। आगे की रिपोर्ट देखिएगा हमारी इस वीडियो में। अमृता फडणवीस ने एक ट्वीट में कहा था कि ब्रिटेन की संसद में भारत ब्रिटेन संबंधों पर बोलना सम्मान की बात थी और ब्रिटेन की संसद में इंडियन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड भी मिला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से भारत ब्रिटेन संबंध मजबूत हुए हैं और संघीय राज्य और स्थानीय स्तर पर इसका विस्तार हो रहा है। गौरतलब हो कि अमृता फडणवीस 29 जून को लंदन पहुंची थी और BAPSC स्वामीनारायण मंदिर जाकर दर्शन किए थे, जहां उन्होंने विशेष पूजा की और महाराष्ट्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। यूनाइटेड किंगडम की उनकी यात्रा ऐसे समय में हुई जब महाराष्ट्र एक बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रहा था। हालांकि इसका अंत 30 जून की रात को शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के सीएम बनने और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने के साथ हो गया। शुरुआत में फडणवीस ने कहा था कि वह शिंदे की अगुवाई वाली नई राज्य सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे और उनके मंत्रिमंडल को पूरा समर्थन देंगे। हालांकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद संभालने के लिए कहा। शिंदे फडणवीस दोनों ही दावा किया कि वह शिवसेना बीजेपी की सरकार है। हालांकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिंदे को पार्टी से बाहर कर दिया था। इसी बीच अगर यहाँ पर आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस हमेशा महाराष्ट्र को लेकर चर्चाओं में रहती है। वो हमेशा से ही महाराष्ट्र की समृद्धि के लिए कहीं ना कहीं पूजा पाठ करती हुई नजर आती है। इस बीच अगर आपको यहाँ पर बता दें कि 5 फरवरी 2022 को अमृता शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से भिड़ गई थी।
दरअसल अमृता ने कहा था कि रोड में ट्रैफिक की वजह से 30% मुंबई कर्ज का तालाक हो जाता है। इस पर प्रियंका ने उन्हें बेस्ट कुतर्क अवार्ड देने की बात कही। अमृता ने कहा कि सच को भ्रमित मत करिए। पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर हमले के बाद अमृता ने लिखा, कभी वाइन ने मारा, कभी ट्रैफिक कंजेक्शन ने मारा, कभी वसूलों ने मारा, कभी तेरे गुंडों ने मारा। ये चौपट राजा, कैसी तेरी खुदगर्जी, अपने ऐब छुपाने के लिए सच्चाई को तूने चुन चुन के मारा। 8 अप्रैल 2021 को अमृता ने लिखा, पहचान कौन? एक राजा जो महल की चौखट से निकलता नहीं, आवाम से कभी मिलता नहीं, वसूले के बिन उसका पता हिलता नहीं। सच है धोखा कभी फलता नहीं, क्या आपका खून एज राजा को देख खोलता नहीं। 2019 में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद अमृता ने बुरा नेता होना महाराज की गलती नहीं है, लेकिन उसके साथ बने रहना जरूरी गलती है। ये तो हुई अमृता फडणवीस की लाइफ के पॉलिटिकल पहलू की बात। उनकी पर्सनैलिटी के कई और शेड्स भी हैं, नीचे आपको बताते हैं इन तस्वीरों के सहारे। अमृता और फडणवीस की शादी 2005 में हुई थी। उस वक्त में एक्सिस बैंक में काम करती थी और देवेंद्र विधायक थे। 31 अक्टूबर 2014 को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो अमृता सीएम हाउस जाने वाली सबसे कम उम्र की फर्स्ट लेडी बनी। उनकी एक बेटी है दिविजा फडणवीस। अमृता हर त्योहार अपने पति और बेटी के साथ मनाती है। प्रकाश झा की गंगाजल फिल्म के एक सॉन्ग सब धन माटी में प्लेबैक सिंगर के तौर पर अमृता फडणवीस ने काम किया था। 2020 में अमृता फडणवीस ने अलग मेरा ये रंग सॉन्ग एसिड अटैक सर्वाइवर की गाया तो लोगों ने इस गाने के खूब पसंद किया। अमृता ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं। अमृता फडणवीस की फिटनेस में योग का बड़ा योगदान है। वो खुद ही अक्सर कहती हैं, जो करेगा रोज योग नहीं होंगे उसे रोग। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वो हर साल अपनी तस्वीरें भी ट्वीट करती हैं। 2003 में एक्सिस बैंक में कैशियर के तौर पर अमृता ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। जल्दी ही वे नागपुर एक्सिस बैंक की बिजनेस हेड बन गई। 2005 में शादी होने के 10 साल बाद जब पति देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त भी अमृता एक्सिस बैंक की प्रीमियम ब्रांच में वाइस प्रेसिडेंट थी। उन्होंने एक्सिस बैंक में 18 साल काम किया। इसके अलावा अमृता काम के सिलसिले में देश और दुनिया के दौरे पर रहती है। अमृता ने अपने ट्विटर बायो में लिखा है कि फ्री स्पिरिट उनकी एक्टिविटी ही इसकी वीक करती हैं। वे कभी स्विमिंग पूल में, कभी ट्रैवल करते हुए, कभी किताबें पढ़ते हुए हमेशा पोज देती हुई नजर आती हैं। इसी बीच यहाँ पर बता दें कि अमृता फडणवीस यहाँ अपने पति का काम हाथ बटाने में भी बहुत ज़्यादा नजर आती हैं। देवेंद्र फडणवीस की आधे से ज़्यादा जो मदद करते हैं वो उनकी पत्नी यहाँ अमृता फडणवीस ज़्यादा नजर आती है। इसी बीच यहाँ पर आपको बता दें कि अमृता फडणवीस भी वो शख्सियत है, वो महिला है जो अपने पति की हर चीज़ में साथ देती हुई नजर आती है। इसी बीच अगर यहाँ पर बता दें कि अमृता फडणवीस के राजनीतिक करियर के बारे में, तो अमृता फडणवीस हमेशा राजनीतिक करियर भी सबसे अच्छा रहा है और राजनीति को लेकर वो सबसे ज़्यादा आगे चलने वाली है। तो इसी बात यहाँ पर आपको बताते चलें कि देवेंद्र फडणवीस को हमेशा अमृता फडणवीस हर काम में साथ देती है, चाहे वो राजनीतिक का काम हो या फिर वो अपना कोई पर्सनल काम हो, वो उनका कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।